अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो ये फ़जर की नमाज़ के बाद मैं पढ़ूँगी सूरह कहफ, क्योंकि आज है जुमा। तो जुमे के दिन मैं सूरह कहफ पढ़ती हूँ और जुमेरात के रात में ही पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि एक बार में मुझसे होता नहीं है। सूरह कहफ बहुत लंबा है ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी भी मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे और भी काम है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है। तो मैं अभी फ़जर की नमाज़ के बाद मुझसे थोड़ा टाइम है, तो आधा कम से कम पढ़ लेती हूँ। थोड़ा सा रहेगा ना, तो जोहर की नमाज़ के बाद पढ़ लूँगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं जब से काफ़ी टाइम से मैं सूरह कहफ ना हर जुमा के दिन पढ़ती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी फ़जीलत है जुमा के कि सूरह कहफ पढ़ना चाहिए। और इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक रोशनी रहता है ज़िंदगी में। तो अच्छी चीज़ें हैं जो अच्छी आदतें हैं जो मैं करती हूँ, जो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप सबको ही बताऊँ। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ने की आदत डाल दें। ऐसे देखने में बहुत लंबा लगता है, पहले मुझे बहुत डर लगता था इतना लंबा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब पढ़ोगे ना तो फिर आदत हो जाती है, तो फिर नहीं लगता। 2 बार करके आप पढ़ सकते हो। जुमेरात के रात में भी आप पढ़ लोगे और जुमे के दिन फिर 2 बार तो हो जाता है ईज़ी। तो बस उसके बाद जल्दी से दरूद शरीफ पर ही जुमा है तो दरूद शरीफ वैसे तो रोज़ ही पढ़ती हूँ मैं, पर जुमे के दिन ज़्यादा मतलब कसरत से दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। सुबह से फजर से ना मैं ज़िक्र करते रहती हूँ दरूद शरीफ का। मतलब चलते फिरते भी ना दरूद शरीफ पढ़ते रहती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आ गई थी जल्दी से किचन में, अपने लिए पानी पी, पहले गुनगुना पानी और थायराइड की टैबलेट लेती हूँ मैं सुबह उठ के सबसे पहले। उसके बाद फिर आ गई, बच्चों का टिफ़िन बनाना था। एक्चुअली में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं पढ़ने जुमा था, इसलिए ना मैं पढ़ने थोड़ा बैठ गई। बाकी नमाज़ के बाद तुरंत ही फ़ौरन ही मैं किचन में आ जाती हूँ। लेकिन जुमे की वजह से ना थोड़ा सा मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए कि चलो जुमा है आज, तो आज फजर से ही पढ़ती हूँ। और सूरह यासीन भी पढ़ना था मुझे, तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गए थे। तो बस जल्दी से फिर फटाफट मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मूंग की दाल बनाई और सादी रोटी बनाई। बच्चों को जल्दी में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। एक्चुअल में मैं जल्दी सोची नहीं थी क्या बनाऊँ, तैयारी कुछ भी नहीं की थी। तो जो समझ में आया ना फटाफट मैं बोली चलो उसी को बनाते हैं जो समझ में आ रहा है। जल्दी से चाय चढ़ाई। और ये टाइम तो बहुत ही हम लेडीज़ों के लिए ना बहुत अफरा तफरी का माहौल रहता है। सुबह के टाइम खास कर 3-4 बच्चे हैं ना, तो एक आध बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जहाँ 2-3 बच्चे हैं ना, वहाँ खैर 7 का तो टेंशन नहीं है, वो कॉलेज जाता है तो उसका टेंशन नहीं। पर इन दोनों को छोड़ने भी जाना पड़ता है तीनों को। तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बस बच्चों को छोड़ के आई, दे देखी बारिश भी हो गई थी, मैं हल्की हल्की भीग भी गई थी। तो बस जैसे आई ना वैसे ना आ गए थे दादी एक जन मांगने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सदका ऐसे निकाल के रखी थी कि दूंगी जुमा और जुमेरात को, जुमा को मैं सदका ना देती हूँ, और देना भी चाहिए सबको ही। दिन की सुबह तो सदके से करने चाहिए। और ये देखिए मेरा घर कहाँ कैसे किस हाल में है, कैसा कर के रखे हैं इन लोग बच्चे लोग। और इन लोग को छोड़ के जब आती हूँ ना, तभी उसके बाद मैं इत्मीनान से बैठ के अपने घर का जो भी काम रहता है ना वो सब मैं करती हूँ, टाइडी करती हूँ, घर को समेटती हूँ। और ये टाइम ना बहुत सुकून का रहता है। जब बच्चे नहीं रहते तो एकदम इत्मीनान से आप अपने हिसाब से काम कर लेते हो। और आज जुमा है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा और भी ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा आके ना लेट जाती हूँ, कभी कभी आराम करती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ। लेकिन आज जुमा था तो मैं सोची पहले सब काम वाम करके जल्दी से फारिग हो जाती हूँ, कि मुझे ना जुमा के दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं दिन भर, मतलब ऐसे भी मैं ना सुबह जल्दी उठती हूँ और मेरा काम टाइम से हो जाता है। बस जुमे के दिन ना मुझे ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ अल्लाह का जिक्र करूँ, कुरान शरीफ पढ़ लूँ, तस्बीह पढ़ लूँ। तो ये सब चीज़ रहती है ना। जुमा का दिन ना सबसे अफजल दिन है। हफ्ता में ये एक दिन आता है जुमा का दिन, जिस दिन अल्लाह ने बहुत अलग ख़ास दिन बनाया है जुमे का दिन। तो इसमें आपको बहुत एहतमाम करना चाहिए। जुमे का बहुत ख़ास दिन है, अफजल दिन है। जितना भी मतलब दिन है ना, सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। तो बस इसलिए मैं ना जुमा का एहतमाम मैं करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जुमे के दिन, तो बस फटाफट काम कर रही हूँ। और कोई रहे ना काम करने के लिए हेल्पर, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अकेले रहो तो सारा काम खुद ही करना पड़ता, तो उस हिसाब से फिर खैर आदत भी हो जाती है। तो यहाँ पर कपड़ा प्रेस करके रखी थी, मैं नहाऊंगी और फिर नहाने के आ गई। और उसके बाद फिर नाश्ता करी। मुझे बहुत ज़ोर की लगी थी भूख, तो मैं पहले अपने लिए नाश्ता अच्छा से बनाती हूँ। बच्चों के लिए बनाई थी वो था ही, फिर अपने लिए आमलेट बना दी एक, ऐसे अंडा का पाउच, और चाय बनाई। फिर मेरे पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। बच्चों के आने से पहले मुझे खाना भी रेडी करना था, और जोहर का टाइम भी हो रहा था। तो फटाफट यहाँ पे मैं ना लंच की तैयारी कर रही हूँ। पालक बनाऊँगी, पालक और आलू। बहुत टाइम के बाद पालक मैं बना रही हूँ। पालक गोश्त बहुत अच्छा लगता है और पालक आलू भी अच्छा लगता है। तो खैर पालक का और भाजी तो खानी चाहिए, बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। सब्ज़ी खाने की आदत डालनी चाहिए। मैं तो खैर बच्चों को दिलाती हूँ कि सब्ज़ी खाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर ये अल्लाह का जिक्र भी कर रही थी मैं, दरूद शरीफ भी पढ़ रही थी, और अपना कुकिंग भी मेरा चल रहा था, खाना भी बन रहा था। तो बस जुमे का एहतमाम करना चाहिए। जुमे के हवाले से मैं सोची आप सबसे क्यों ना मैं आज बात कर लूँ। जुमा का दिन है, जुमा का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो जुमे के हवाले से ही बात करती हूँ। तो इसमें सूरह कहफ पढ़ें, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। और इसमें ना जुमे के दिन अगर आप एक नेकी करेंगे तो 70 गुना सवाब मिलता है, और गुनाह भी करेंगे ना 1 गुना, तो उसका 70 गुना ज़्यादा गुनाह भी मिलेगा। तो इसलिए ना
कोशिश ये करें कि ज़्यादा हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, नहा धो के जल्दी साफ़ सुथरा मतलब कपड़ा पहन करके, खुशबू लगा करके, और एकदम सब कुछ मतलब अच्छा लगता है। जुमे का एहतमाम करना चाहिए हम सबको। और जुमे की सबसे ख़ास बात ये है ना कि जुमे के दिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए, जब मैं ये हदीस सुनी ना, जब ये बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अफजल दिन है जुमे का दिन ना, कि जुमे के दिन आप जब भी जुमे के दिन अगर इंतकाल होता है ना, तो सीधा मतलब उससे ना क़यामत के दिन उठाया जाता है। उनसे ना सवाल जवाब नहीं होता, फ़रिश्ते कब्र में नहीं आते सवाल जवाब पूछने के लिए। और जब उठाया जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि अभी तो हम सोए थे और अभी किसी ने मुझे एकदम उठा दिया, एकदम मीठी नींद सुला दिया जाता है। तो इतना खूबसूरत मतलब ये जुमा का दिन का है कि मैं जब सुनी ना, तो मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मुझे भी ऐसी मौत हो कि मैं जुमा के दिन, मुझे बहुत डर लगता है कब्र के अजाब से, सवाल जवाब से, मैं क्या जवाब दूँगी। एक्चुअल में ना पूरे हफ्ते का जो होता है ना, जो जुमेरात की रात में हमारा अमाल नामा ना अल्लाह पाक के यहाँ पेश होता है कि हम कितना नेकी किए, कितना गुनाह किए। वो अल्लाह पाक जब अमाल नामा देख लेते हैं ना जुमेरात के रात में, तो जुमेरात के रात में जो भी इंसान डेट होता है, इंतकाल करता है, या जुमे के दिन मगरिब से पहले, तो उसका अल्लाह पाक ना इसीलिए फ़रिश्ते को नहीं भेजते कब्र में सवाल जवाब के लिए। तो सोचिए कितना अच्छा दिन है। और सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात तो मुझे ये लगती है कि जुमे के दिन अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। वो जुमा का दिन ही होगा जब अल्लाह पाक हमें अपना दीदार नसीब करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत दिन है जुमे का। इसकी अहमियत हमें पता नहीं, हम ऐसे ही ना दुनियादारी में, काम में अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लेते ना कि हम सोचते भी नहीं हैं ये सब बातें। लेकिन सोचनी चाहिए। यहाँ पे ना मैं अमन भी स्कूल से आ गया था, नहा वहा के बच्चों को भी मैं बोली चलो आओ बैठो, तस्वीर ले लेकर के मेरे साथ, और बैठ के तुम लोग भी दरूद शरीफ पढ़ो। तो बच्चों को भी याद दिलानी चाहिए और बताना चाहिए जुमे के बारे में, कि हवाले से बात जो है, जो भी चीज़ें हैं, समझाना चाहिए कि बेटा ये होता दरूद शरीफ पढ़ो। मैं तस्वीर देती हूँ, बोलती हूँ जुमे के दिन जब स्कूल से आते हैं नहा वहा के, उन लोग को बोलती हूँ कि दरूद शरीफ पढ़ो। तो देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह ने ये दिन बनाया है हमारे लिए। लेकिन हम ऐसी दुनियादारी में इतना मतलब ये हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं अपने ऊपर, और मतलब ये सोचते भी नहीं हैं, बस काम काम काम, बस ज़िंदगी बस इसी तरह काम में ही ख़त्म हो जाएगी। और हम एक दिन अल्लाह पाक के पास चल जाएंगे, और हमें कुछ, फिर हमें अफसोस आया कि हम कुछ नहीं की, ज़िंदगी मिली थी लेकिन हम कुछ नहीं किया, वक्त को ऐसे ही गंवा दिए। तो वक्त को ऐसे ही नहीं गंवाएं, थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा सोचें, अल्लाह को याद करें। चलते फिरते ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो नहीं टाइम मिल रहा, तो चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करें। और ये एक घड़ी ऐसी आती है ना जुमे के दिन, जो कबूलियत की घड़ी होती है। तो इसीलिए ना मतलब अच्छा ही बात निकाले मुँह से, कभी भी गलत बात नहीं निकाले दिन भर। और ख़ास करके असर और मगरिब के बीच की दुआ कबूल होती है, तो उस टाइम असर के नमाज़ के बाद नमाज़ पे बैठ करके अल्लाह से खूब दुआ मांगे। असर और मगरिब के बीच में कोशिश ये करें कि ज़्यादा दुआ मांगते रहें, अल्लाह से बातें करते रहें, अपना जो भी मसला है अल्लाह को बताएं, खूब दुआ मांगे अल्लाह से, खूब अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ें। तो बस ज़िंदगी इसी तरह है, पता नहीं कब मौत आ जाएगी, कब हम चल जाएंगे, और हम बस अफसोस करते रह जाएंगे। तो मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब चीज़ें, अगर सोचती हूँ ना, अगर बात करती हूँ, सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस इसी तरह गुनाह में बस डूबे हुए हैं और गुनाह करते जा रहे हैं। कुछ हमारा अमाल नामा अच्छा नहीं है, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको तौफीक दे। अपने लिए हिदायत के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए, अपनों के लिए दुआ करनी चाहिए, सबके लिए हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको सलात मुस्तकीम में चलने की तौफीक अता करे। तो बस अपने बच्चों को भी समझाएं, और आप सब भी मेरे लिए दुआ करना। मैं तो खैर सबके लिए करती हूँ खैर। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट्स करके बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए, बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और जो भी आपकी राय होगी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। आज तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।